वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2, जो कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन या 3 पार्ट हमने कर लिए थे। इस वीडियो में 4th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 4th पार्ट है 4u² + 8u। तो इन सवालों में क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, बहुपदों के गुणनखंड कर रहे थे पहले हम। लेकिन इसके गुणनखंड जो 3 पार्ट इससे पहले कर लिए उन जैसे नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद में कांस्टेंट नहीं आ रहा, अचर पद नहीं आ रहा। तो फिर क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। जैसे 4 और 8 में से 4 कॉमन, क्योंकि 4 इन दोनों को भाग कर रहे हैं, और u² u में से भी कॉमन आएगा। और जब ABCD के अक्षरों में से या XYZ वाले पद में से जब कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर कॉमन आती है। जैसे u की यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो छोटी पावर कौन हुई, u वाला हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से 4u कॉमन आ गया। कॉमन लेने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, भाग करते हैं जिनमें हमने कॉमन लिया है। जैसे 4 से 4 को भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा। u से u² को जब भाग करेंगे तो u बचेगा, मतलब एक पावर वाला, प्लस अब 4u से 8u को भाग करेंगे तो u से u कट जाएगा भाग करने पे, और 4 दूनी 8, दूनी मतलब 2। तो इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर कॉमन लेके होंगे। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे हम शून्यंक निकालने हैं तो जो हमें फैक्टर आते हैं उनके बराबर 0 करना पड़ता है। शून्यंक निकालने के लिए दोनों के बराबर 0। फैक्टर क्या बने थे, 4u और u + 2, ये इसके फैक्टर थे। अब क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर के बराबर 0 करेंगे। जैसे 4u = 0, कोमा अब u + 2, ये भी फैक्टर था, तो u + 2 = 0। यहाँ से u का मान निकालेंगे। जैसे u बराबर, अब गुणा रहा है 4, जब गुणा वाले नंबर को बराबर से इधर भेजते हैं तो आता है बटे में 0/4, है नहीं। उसके बाद इधर से u बराबर, जैसे प्लस में 2 आ रहा है, जब इसे इधर से बराबर से इधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो -2 होंगे। u का मान यहाँ तो पूरा पूरा आ गया। अब 4 से 0 को जब भाग करेंगे क्या आएगा, 0। तो u = 0 और u = -2, यही दोनों इसके शून्यंक है। क्या लिखेंगे, शून्यंक बराबर 0, -2, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें जांच भी करनी थी। यदि जांच क्या करनी थी, जांच शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब जांच कैसे करेंगे, शून्यंकों का योग निकालेंगे, और योग निकालने के बाद जब इसका आंसर आएगा योग वाले का, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल का जो आंसर आएगा उसके बाद इसका फॉर्मूला। करो, जांच करेंगे। जांच क्या निकालना होता है, पहले शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर शून्यंकों का जोड़ दो शून्यंकों को, 0 और -2 है, इन्हें जोड़ेंगे। 0 + -2, ब्रैकेट हटाओ, 0 तो 0 है ही, प्लस माइनस की गुना माइनस और 2 के 2, प्लस और माइनस में अगर 0 आ रही है तो 0 कोई महत्व नहीं है, 0 हटा दिया जाता है। जैसे -2 रहेगा अभी यहाँ। अपोन में क्या मान लेंगे, अपोन में 1। ठीक है, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता तो क्या बोलते हैं उसमें, 1 बोलते हैं, अपोन में 1 है। अब देखो, जैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, x का गुणांक, अगर सवाल x में है तो x का गुणांक, सवाल फिलहाल u में था, u में, तो लिखेंगे -u का गुणांक। अब u का गुणांक जो होगा 2 होगा, लेकिन u का गुणांक कितना है यहाँ, 8। तो 8 बनाने के लिए, 2 को 8 बनाने के लिए इसमें 4 की गुना कर देंगे, ऊपर भी 4 की गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे 4 की। ऐसे कर लो, जब 4 की ऊपर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 हो गए। अब 4 के नीचे भी करो, नीचे मतलब 1 में, 4 × 4। ठीक है, अब लिखो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था इसका, माइनस, ये वाला माइनस तो बाहर, और जो फॉर्मूला लिखेंगे ब्रैकेट लगाओ, माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब x का गुणांक है, x का गुणांक नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल तो u में है, तो u का गुणांक लिखेंगे यहाँ, u का गुणांक अपोन में, उसके बाद x² का गुणांक, लेकिन सवाल u में है तो लिखेंगे u² का गुणांक, u² का गुणांक। अब चेक कर लो, ये आएगा, देखो माइनस u का गुणांक कितना है, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, u का गुणांक कितना है, 8, u का गुणांक कितना है, 8। ठीक है, u² का गुणांक कितना है, 4, u² गुणांक 4, इसका मतलब ठीक है।
शून्यंकों का योग आ गया। अब उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मतलब शून्यंकों की गुणा, 0 गुना माइनस के 2। अब 0 की और माइनस की 2 गुना करेंगे तो इसका मतलब होगा 0, और अपॉन में इसका कुछ नहीं है तो अपॉन में रख लेंगे 1। लेकिन जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा अचर पद। अचर पद कितनी है? 0, क्योंकि ऊपर अचर पद होगा, उसके सामने क्या आएगी? 0। तो अचर पद 0 होना चाहिए। देखो अचर पद यहाँ है तो नहीं, इसका मतलब 0 ही है। और अपॉन में आएगा यू स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? क्योंकि सवाल हमारा यू में है तो लिखेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। अब यू स्क्वायर का गुणांक नीचे आएगा, नीचे के सामने क्या है? 1 है, लेकिन यू स्क्वायर गुणांक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 4 के ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी पहले। तो 4 की जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगी, और 4 की 1 की गुणा करेंगे तो 4। उसके बाद इसका फॉर्मूला शून्यंकों का गुणनफल वाला क्या था? अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। देखो चेक कर लो, अचर पद कितना है? 0, क्योंकि यहाँ है नहीं अचर पद, इसका मतलब क्या है? 0 ही होगा। यू स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4। यू स्क्वायर गुणांक 4 ही है, इसका मतलब ठीक हो गया, गुणनफल भी ठीक है, जांच होगी हमारी। फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन इसके फैक्टर फॉर्मूले से होंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पे पूरे पे स्क्वायर है और बी पे पूरे स्क्वायर है, उसके बाद बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी पहले रख लो या ए प्लस बी बाद में रख लो, या ऐसे रख लो ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम फैक्टर करने के लिए। अब देखो अगर सवाल ऐसा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं इन दोनों ब्रैकेटों जैसा। अब देखो सवाल ऐसे ही आ रहा क्या? इस वाले जैसे ही आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो टी पे पूरे पे स्क्वायर है, टी पे पूरे पे स्क्वायर है, इधर ए पे पूरे पे स्क्वायर है, चलो पहले वाला पद तो ठीक है फॉर्मूले के हिसाब से। माइनस भी आ रहा है, माइनस भी है। अब 15 है, 15 पे स्क्वायर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ बी पे स्क्वायर है, बी पे पूरे पे स्क्वायर है, मतलब बाद वाले पे स्क्वायर आ रहा है। अब बाद वाले पे यहाँ स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 15 किसका स्क्वायर है। 15 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से सीधा 16 पे जाता है स्क्वायर में या पूर्ण वर्ग में। तो 15 किसी का स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, टी पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे ऐसे माइनस। अब जिस पे हम, या फिर कहो कि ऐसा नंबर आ रहा है वो किसी का स्क्वायर ना हो, अगर उस पे स्क्वायर बनाना भी है तो रूट लगाओ उस पे। क्या लगाएंगे? रूट। अगर किसी कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट लगाओ, और रूट लगाने के बाद उसका होल स्क्वायर ऐसे कर दो, ठीक है। देखो बन गया फॉर्मूले जैसा ही, ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर। ए की जगह कौन आ रहा है? टी, ए का स्क्वायर, और माइनस बी की जगह आ रहा है √15 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा बना देंगे अभी से। ए प्लस बी की जगह क्या आएगा? ए की जगह क्या आ रहा है? टी, और प्लस बी की जगह क्या आ रहा है? √15। ये बन गया ए प्लस बी। उसके बाद ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी, ए की जगह क्या आ रहा है? टी, और माइनस बी की जगह क्या आ रहा है? √15। अब इसके फैक्टर हो चुके। अब करना क्या है, जो भी फैक्टर आए हैं उनके बराबर 0 कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हम शून्यांक निकाल रहे हैं, इन दोनों के बराबर 0। पहले ब्रैकेट के बराबर 0 करेंगे, टी प्लस √15 बराबर 0, उसके बाद कोमा टी माइनस √15 बराबर 0। उसके बाद यहां से टी का मान निकाल लो, टी बराबर, ये प्लस का √15 आ रहा है, इधर जाके माइनस के √15 होगा। प्लस है, इधर जाके अपना चिन्ह बदल गई, ऐसे ये माइनस है, इधर जाके प्लस होगा। टी बराबर प्लस के √15। प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती शुरू में। अब ये हमारे क्या आ गए? शून्यंक आ गए हमारे, शून्यंक। क्या है? माइनस के √15 और कोमा √15, ये इसका आंसर हुआ। करना क्या है, अब जांच निकालनी है, इसकी जांच भी तो करनी है ना। क्या लिखेंगे? जांच। जांच में क्या करते हैं, पहले हम शून्यंकों का योग निकालते हैं, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग मतलब शून्यंकों का जोड़। जोड़ो शून्यंकों को, माइनस के √15 और प्लस √15, ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में कटेगा तो 0 होगी। तो 0 है तो इसके अपॉन में क्या रखेंगे? 1, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं था। अब इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस एक्स का गुणांक,
एक्स नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि सवाल तो टी में है, तो रखेंगे टी का गुणांक माइनस टी का गुणांक, और टी के गुणांक के सामने क्या आ रहा है? 0, मतलब टी का गुणांक 0 होना चाहिए सवाल में। टी का गुणांक, एक पावर वाले का गुणांक, टी मतलब टी की पावर 1 का गुणांक 0 होना चाहिए। टी वाला तो है नहीं इसमें, एक पावर वाला, इसका मतलब टी का गुणांक 0 ही होगा। जो इसमें नहीं मिलता, सवाल में नहीं मिलता गुणांक, या जो भी वहां फॉर्मूले में देख रहे हैं हम, जो भी यहाँ नहीं मिलता, उसका मतलब उसकी जगह 0 है। तो इसका मतलब टी का गुणांक जो है 0 ही है। तो फॉर्मूला लिखो अब, माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक, और अपोन में क्या रखेंगे? जैसे अपोन में फॉर्मूला क्या था? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक की जगह रख दिया हमने टी का गुणांक, क्योंकि सवाल टी में है। और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सवाल टी में है तो टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। एक बार चेक भी कर लो, टी का गुणांक 0 तो देख लिया था हमने पहले ही। टी स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है? 1। देखो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 ही है इसके सामने, ठीक है। तो शून्य का योग निकल गया, उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, मतलब शून्यांकों की गुणा करो। माइनस के रूट 15, माइनस के रूट 15 और गुणा करनी है रूट 15 में। कैसे करेंगे? माइनस और प्लस की गुणा माइनस, रूट 15 की गुणा करेंगे तो रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर तो रूट कट जाता है, क्या बचेगा? माइनस के 15, और इसके अपोन में 1 रख लेंगे क्योंकि इसके अपोन में कुछ नहीं है। उसके बाद बराबर करने के बाद इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले क्या लिखेंगे? अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि सवाल टी में है, टी स्क्वायर का गुणांक। एक बार चेक भी कर लो, अचर पद क्या होना चाहिए? माइनस के 15, देखो माइनस के 15 ही है अचर पद। उसके बाद टी स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? 1, टी स्क्वायर का गुणांक 1 ही है। ये हमारी जांच हो गई। 6 पार्ट है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे? जो 3 सवाल थे हमारे पहले 3, पहला दूसरा तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे ही होंगे इसके भी फैक्टर। देखो स्क्वायर वाले के सामने कोई नंबर आ रहा है 3, तो इस 3 की कहां गुना करेंगे? सबसे लास्ट में, 4 में, मतलब 3 की और 4 की गुना 3 चौक 12, गुना क्या है इनकी? 12 ही है। तो 12 कैसे फैक्टर कर रहे हैं? जो घट के 1 आए, एक्स के सामने 1 ही तो है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा वो हमें, जिसके सामने कोई नहीं होता तो 1 होता है उसके सामने। तो 12 कैसे फैक्टर? जो घटने के बाद 1 आए, तो यही चल जाएंगे हमारे, 4 ते 12 का हो या 3 चौक 12 का हो, क्योंकि बड़ा नंबर हमें पहले लिखना होता है। जैसे 4 तिया 12 लिखेंगे हम यहाँ, 4 तिया 12, 3 की 4 की गुना भी 12 आती है, 3 चौक 12, लेकिन 3 पहले क्यों नहीं लिख रहे हम? क्योंकि बड़ा नंबर पहले लिखना होता है, क्योंकि माइनस घटाना ना, घटाना, जब 3 में से 4 घटाएंगे ना तो उसके बाद आएगा माइनस का 1, और हमें यहाँ प्लस का चाहिए था। प्लस का लाने के लिए क्या करेंगे? 4 माइनस 3 करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब है 4 को पहले रखना पड़ेगा। तो 4 माइनस 3 बराबर 1, तो 1 की जगह रखेंगे 4 माइनस 3, रखो 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, 1 की जगह 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस के 4। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे, अब चिन्ह की चिन्ह में गुणा करेंगे, संख्याओं की एक्स में गुणा, 3x स्क्वायर माइनस और प्लस की गुना माइनस, 4 की एक्स की गुना करेंगे तो 4x, माइनस और माइनस की गुना प्लस, 3 की एक्स की गुना करेंगे तो 3x, और माइनस के 4। अब ये 4 पद बन गए, 1 2 3 4, पहले दो में से कॉमन लो। पहले दो कौन कौन से हैं? 3x स्क्वायर और 4x, इनमें से कॉमन लेंगे। और दोनों में आ रही है नंबर, नंबर मतलब संख्या आ रही है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो पहले हम क्या करें? नंबर में से कॉमन लेंगे। 3 और 4 में से कॉमन क्या आएगा? कॉमन वो संख्या आती है जो इन दोनों को भाग कर दे। तो 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को भाग कर रहा हो, क्योंकि 1 तिया 3, 1 चौका 4, एक दोनों को भाग कर रहा है तो 1 कॉमन आएगा। 1 को नहीं लिखा करते, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स में तो लेना है कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स में तो कॉमन क्या आएगा? एक्स। और ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं, जो हमारे चर पद होते हैं, चर पदों के सामने 1 नहीं लिखा करते, ठीक है। तो इसका मतलब है 3x स्क्वायर और 4x में तो x कॉमन आया, ब्रैकेट शुरू करो, अब इसके बाद भाग करो जिनमें से हमने कॉमन लिया था। जैसे x से 3x स्क्वायर को भाग करेंगे तो 3 तो कटना नहीं, 3 को 3 रखो ऐसे ही, x स्क्वायर को भाग करेंगे, एक पावर कट जाएगी, ऊपर नीचे हो गए, उसके बाद एक पावर बचेगी x की, x बचेगा मतलब माइनस। अब x से 4x को भाग करेंगे, x कट के क्या बचा? 4, अगले ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद, इससे बाद चिन्ह आया प्लस, प्लस के बाद हमारे दो पद 3x और 4 है, तो इनमें से भी कॉमन लेना,
जैसे इधर x है तो इधर x नहीं है, इसका मतलब x वाला में से कॉमन नहीं है। 3 और 4 में से कॉमन लेंगे, और 3 और 4 में से कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। अभी देखा था हमने 3 और 4 में से कॉमन 1 था। एक कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, और ब्रैकेट के बाद इस ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट ये रख देंगे। हमें पता है कि बाद वालों को जब भाग करते हैं तो सेम ब्रैकेट ही बचते हैं, तो भाग करने की जरूरत नहीं है। तो ये रखो 3x माइनस के 4। अब सेम ब्रैकेट बन रहे हैं दो, 3x माइनस 4, इन दोनों एक ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस का 1। ये हमारे फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर जो भी आते हैं उनके बराबर हम क्या कर लेते हैं, 0, क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं। 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद अलग अलग फैक्टर के बराबर 0 करो, 3x माइनस 4 बराबर 0, उसके बाद कोमा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x के मान निकाल लो। x बराबर, जैसे जो नंबर हमारा प्लस माइनस में होता है पहले बराबर से उधर उसे भेजते हैं हम। जैसे 4 आ रहा है माइनस का, 4 को भेजेंगे इधर पहले, तो 4 इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का, और गुना वाला जो नंबर होता है वो बाद में भेजा जाता है, और 3 को बराबर से इधर भेजेंगे, गुना वाला है, गुना वाला होगा तो बटे में आएगा। ठीक है, 4/3 मतलब कोमा। उसके बाद x बराबर, जैसे प्लस का 1 आ रहा है तो इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद शून्यंक हो गए। कौन कौन हो गए शून्यंक, x के जो दो मान है ये शून्यंक होते हैं। एक तो शून्यंक है 4/3 कोमा, दूसरा है माइनस का 1। ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद क्या रहेगी, क्या रहेगी इसकी जांच। अब इसकी जांच करेंगे। जांच में क्या करना होता है, पहले लिखते हैं हम शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर शून्यंकों का जोड़, मतलब तो जोड़ो 4/3, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस का 1। ठीक है, अब आगे इसके ब्रैकेट खोलो, 4/3 से हम रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 का 1, इसके अपोन में 1 मान लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि बटे वाले नंबर आ रहे हैं बीच में प्लस और माइनस आता है अगर, तो एलसीएम लेकर सोल्व होता है। उसके बाद ये तो एलसीएम किसका आएगा, बटे में जो नंबर आ रहे हैं 3 और 1 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3। ठीक है, गुणा का एलसीएम आ गया ना, तिरछी गुना करो, 1 की 4 में गुना करो, 1 चौका 4, और बीच में माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाओ 1, और अपोन में कितना है 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, किसका, शून्यंक का योग वाला। शून्यंक का योग वाला फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ आएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना होना चाहिए, 1, 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, एक्स का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 होना चाहिए सवाल में, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 ही है। ठीक है, उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मतलब शून्यंकों की गुणा करो, 4/3 गुणा माइनस का 1, गुणा करो इनकी, ऊपर की उसके अपोन में 1 है, अगर बीच में गुना का निशान है तो ऊपर की ऊपर गुना करते हैं और नीचे की नीचे गुना करते हैं। करो, प्लस और माइनस की गुना माइनस, 4 एकम 4 अपोन में 3, और यहाँ इसके बटे में भी 1 है जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, 3 एकम 3। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल वाला, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसकी हुई जांच। ठीक है, इसी वीडियो का एंड हम यही करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की या इस एक्सरसाइज की जो सवाल हमारे 1, 2, 3 है उसकी अगर वीडियो चाहिए तो उसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देते हैं। अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। थैंक यू।